वक्ताक वंश का संस्थापक कौन है? वक्ताक वंश का शक्ति। विंध्य शक्ति, बिल्कुल सही, विंध्य शक्ति इसका संस्थापक हो गया। इसका राजधानी नहीं है। इसकी राजधानी होगा लेकिन दिया नहीं है। हुन वंश का संस्थापक तोरमन है और इसकी राजधानी कहाँ है? सियालकोट। सियालकोट। वर्धन वंश का संस्थापक किसने किया था? वर्धन वंश का पुष्यभूति। पुष्यभूति, ठीक है। और इसकी राजधानी बोलेगा तो थानेश्वर या कन्नौज हो जाएगा। पांड्य वंश का संस्थापक कौन है? नेडियोन। नेडियोन, पांड्य वंश का संस्थापक नेडियोन है। इसकी राजधानी मुदेरे हो गया, मुद्रे। चोल वंश का संस्थापक विजयालय हो गया और इसकी राजधानी क्या है? तंजौर में है। पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? पल्लव वंश का चतुर्थ। सिंह बर्मन चतुर्थ। बिल्कुल सही जवाब। और इसकी राजधानी कहाँ हो गया? कांचीपुरम, बिल्कुल सही जवाब है। पल्लमपुरम की राजधानी कहाँ है? कांचीपुरम में है। राष्ट्रकूट का संस्थापक किसे कहा जाता है? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट का संस्थापक है दंती दुर्ग और इसकी राजधानी कहाँ हो गया? मानखेत हो गया। अब चालुक्य वाला में 2-3 गो आता है। चालुक्य कल्याणी बोलेगा तो तेलपटू हो जाएगा और इसकी राजधानी क्या हो जाएगा? मानखेत कल्याण हो जाएगा। चालुक्य बादामी बोलेगा तो क्या हो जाएगा इसकी राजधानी? जय सिंह प्रथम हो जाएगा और इसकी राजधानी क्या हो गया? वातापी हो गया। चालुक्य बेंगी, इसकी राजधानी का संस्थापक कौन हो गया? विष्णुवर्धन हो गया। इसकी राजधानी हो गया बेंगी। होयसल वंश का संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन, बिल्कुल सही। होयसल वंश बोलेगा, ये चालुक्य बेंगी बोलेगा तो दोनों का विष्णुवर्धन हो जाएगा। लेकिन होयसल वंश का जो राजधानी होगा उसका नाम क्या है? द्वार समुद्र है, द्वार समुद्र है, ठीक है। यादव वंश का संस्थापक कौन है? विल्लभ फाइव है। यादव वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? विल्लभ फाइव को कहा जाता है। और इसकी राजधानी कहाँ है? देवगिरी। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों का, देवगिरी है। कदम वंश का संस्थापक कौन है? मयूर शर्मन। मयूर शर्मन, बिल्कुल सही। मयूर शर्मन कदम वंश का संस्थापक है। इसकी राजधानी कहाँ है? बनवासी। बिल्कुल सही, बनवासी में है। काकतीय वंश, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। काकतीय वंश का संस्थापक कौन है? बीटा प्रथम। बीटा प्रथम, बिल्कुल सही जवाब है। अरे अमरकोंड जो है ना राजधानी हो गया। गंग वंश का संस्थापक कौन है? गंग वंश का संस्थापक कौन है? वर्ज पंचम है। ऐसे ये तो हमको अभी आएगा, इसमें क्या बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में ये पूछा ही जाएगा। तो अभी हम लोग नदी वाला देख लेते थोड़ा सा। नदी वाला आज का क्वेश्चन कैसा रहा बच्चों बताएगा? सीजीएल के बारे में। सीजीएल का आज का एग्जाम मैथ रीजनिंग तो आसान ही था और जीके जीएस भी थोड़ा इंग्लिश में हमको थोड़ा दिक्कत हुआ। लेकिन आज भी सर आप लोगों के बीच में लाएंगे डेली इंग्लिश का भी, नीतू सिंह मैडम का। और जो हमको सुमित सर जो है इंग्लिश के नीतू मैडम के किताब के बारे में पढ़ाएगा। तो ठीक है, मतलब डेली, मतलब एग्जाम आएगा नज़दीक आएगा ना तब पढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक। चलिए अब मतलब गंगा नदी के बारे में हम लोग देखते हैं, कौन सा नदी किससे संबंधित है। ये वाला गंगा, और किसकी सहायक कौन सी नदी है, तो ये इम्पोर्टेंट होगा सबके लिए। चलिए बताना, सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? स्यनख्याब हिमनद से निकलती है। और सिंधु नदी की लंबाई भारत में कितनी है? 1114 मीटर। 1114 मीटर सिंधु नदी की कुल लंबाई है। और इसका बोलेगा जो है ना सिंधु नदी का मतलब क्या बोलते हैं इसकी? सहायक नदी। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सा है? सिंधु नदी की सहायक नदी का नाम बताना है। जैसे हो गया सियोक नदी, गिलगित नदी, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गेसिंग और द्रास। ये सब जो है सिंधु नदी की सहायक नदी के अंतर्गत आता है। सतलज, चेनाब, रावी, ब्यास, झेलम, ये भी सिंधु नदी का सहायक नदी है। अब ठीक है, उसके बाद बताना है झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग से निकलती है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है। और अब इसका संगम तो चेनाब नदी हो जाएगा। झेलम नदी संगम चेनाब नदी में मिल जाती है। टोटल लंबाई है 724 से पूरे भारत में मिलेगा 400 है। लंबाई से नहीं पूछा जाता है, जिसका इम्पोर्टेंट लंबाई वही बताएंगे। चलिए उसके बाद बताना चिनाब नदी। चिनाब जो है यह कहाँ से निकलती है? तो चंद्र तथा भागा इसके उद्गम स्थान है। चंद्र और भागा स्थान से क्या निकलता है? तो चिनाब नदी निकलता है, ठीक है। और बोलेगा सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? चिनाब। कौन सा हो जाएगा? चिनाब। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? चिनाब है। यह पिरपंजाल में गहरी जॉर्ज बनाती है। ये क्या